हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो बात होने वाली है बहुत मज़ेदार बात होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ को क्या करेंगे, आज आपको सिखाएंगे। बिल्कुल तीन यहाँ पर आपका क्या है टॉपिक है और तीनों आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग को शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग को ये गिना है, लेकिन इसको हम लोग परमाणु मानकर चलेंगे या अणु मानकर चलेंगे एक को, और इस पर आपको बिल्कुल स्पष्ट क्या होगा कि ये बात आपको क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर इसका एक बार आप डिफिनेशन को देख लेंगे, बिल्कुल इजी से है। क्या कह रहा है कि क्रिस्टल जालक यानी त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको एक दूसरे शब्दों में भी इसका हम क्या किए हैं, परिभाषा को बताए हैं आपको, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि क्रिस्टल में समतुल्य बिंदुओं को, क्या कह रहा है, क्रिस्टल में समतुल्य बिंदुओं को एक नियमित सजावट, जो हम लोग क्या करते हैं सजाते हैं कण को या पार्टिकल को या अवयव को, तो उसमें क्या हो सकता है, जो एक धात्विक हो सकता है, आणविक हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, आयनिक हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि क्रिस्टल में समतुल्य बिंदुओं का एक नियमित सजावट जो एक धात्विक, आणविक या आयनिक ठोस की संरचना का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखिए दूसरा बात इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका कि मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। गौर फरमाइए इधर। अब देखिए बिल्कुल यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, सर्कल राउंडिंग स्केल आता है, वो आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। उसमें क्या होता है ना, कि उसमें आप देखेंगे कि उसमें गोला काटा हुआ रहता है, बड़ा छोटा काटा हुआ रहता है। तो ये गोला का जो अरेंजमेंट होगा, जब एक बार आप बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, एक आकार में बनाएंगे। उसका साइज जो होगा एकदम बिल्कुल क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये गोला देखिए, ये गोला देख रहे हैं, एक गोले पर गोला है, यानी एक समतल प्लेट पर इसको क्या किया गया, रखा है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक, और इसी समतल पर पूरी तरह से क्या है, गोला को फैलाया गया है। अब ये क्या है, एक नियमित व्यवस्था है या नियमित ये क्या है, सजावट है। इसी को बोला जाता है क्या, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बोला जाता है। अब एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, अब देखिए बिल्कुल आराम से। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये चार गोला जो है आप देख रहे हैं, इस चार गोले को देखिए, ये नियमित क्रम में क्या हो रहा है ना, कि पुनरावृत्ति कर रहा है बारंबार। जैसे ये 4 गो हो गया, फिर यहाँ पर 4 गो आ गया, फिर ये 4 गो आ गया। तो अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, तो किस तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल से ध्यान से समझिए, ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए उसमें, उस बॉल पर देखिए कि कितने वाट का है, उसमें 9 वाट का है, 9 वाट का नहीं चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, ये क्या है, चार गो का किया क्या होगा, नियमित व्यवस्था में चलेगा। जैसे देखिए ये आपका 4 गो गोला हो गया, ये 4 गो गोला हो गया, इस तरह से क्या होगा कि आपके बढ़ते हुए जाएगा। और इसमें हम लोग गोला को ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बिल्कुल आराम से, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब ये क्या है, इस तरह से अगर इसको हम कर दे तो ये क्या हो रहा है, नियमित व्यवस्था में चर्चा को के रेंज में जा रहा है, पुनरावृत्ति करता है क्रिस्टल। तो इसी को बोला जाता है क्या, क्रिस्टल जालक। और इसको किस तरह से हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए बिल्कुल आराम से। हेलो, तो देखिए यहां पर बिल्कुल आराम से देखिए, अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा, एक आपको इसमें क्या होगा, घन नजर आएगा। कैसे, देखिए
अब देखिए यहाँ पर आराम से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए इधर। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सर सिंपल से प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि देख रहे हैं कि 4 नीचे गोला है और 4 क्या है, ऊपर गोला है। देखिए इस गोले पर आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए ये 4 गोला नीचे है और 4 गोला हमने ऊपर का किया है, रख दिया। बिल्कुल सिंपल सा। ये क्या होगा, एक आपको घन की तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बात अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए 4 गोला नीचे और 4 गोला ऊपर आएगा। इसी तरह से क्या हो गया, एक घन का निर्माण हो गया, जो अभी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि इसी की नियमित व्यवस्था को या सजावट को ही क्रिस्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टल जालक बोला जाता है। और इसमें जो एक क्या होता है कि सरलतम जो रूप है, जैसे मान लीजिए कि ये 4 गो है और ये 4 गो को क्या करेगा, गोला को छेकेगा, फिर आगे जाएगा, इस तरह से 4 गो क्या आएगा, तो इसी को बोला जाता है क्या, यानी यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका। यानी इसको क्या करता है, देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, घन बन रहा है। तो इस घन को भी हम लोग को क्या करना है, बहुत आगे विस्तार से पढ़ना है। यानी घनीय में, घनीय को भी 3 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक और बात आती है कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। जालक बिंदु, ध्यान दीजिए, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो जालक बिंदु को इंग्लिश में बोला जाता है, ध्यान दीजिए इधर, जालक बिंदु को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट भाई किसे कहेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। अब देखिए किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी जालक में किसी कणों द्वारा जो स्थान घेरता है उसको बोला जाता है क्या, जालक बिंदु। हमने क्या कहा, गौर से ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये क्या है, कण है या परमाणु है या अणु है, तो अगर मान लीजिए कोई एक कण है, जितना ये स्थान घेरता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, जालक बिंदु, यानी लैटिस पॉइंट। यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि किसी क्रिस्टल में ग्रहण किए गए स्थान को क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलते हैं, यानी लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इसको आप लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है, बिल्कुल सिंपल से। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि हम लोग जब घन पढ़ेंगे तो किस तरह से होगा, यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है। क्योंकि आपको क्रिस्टल तंत्र जो है, इसी में हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल तंत्र जो होता है 7 प्रकार के होता है, ठीक है। और उसमें आपका घनीय आएगा, तो घनीय को बिल्कुल हम लोग को क्या करना है, ऐसे ऐसे समझना है। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक सवाल और आपको हम बता दें यहाँ पर कि देखिए घन जो होता है ना, 4 गोला हो गया और 4 गोले के ही ऊपर 4 गोला आएगा तो क्या होगा, घन हो जाएगा, ठीक है, घन का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल से आप लोग को इसको क्या करना है, ध्यान से रखना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो घन है यानी क्रिस्टल तंत्र जो है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा, जो 7 प्रकार के होता है। उसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, उसके लिए ट्रिक आप याद कर लेंगे, C2 हर, ठीक है, C2 हर MCTC। अब इसका मीनिंग आपको इसी में पता चल जाएगा कि क्या होता है। और एक कोड याद करेंगे 324, ठीक है, 324 11 और क्या 21। इसको भी बिल्कुल आप आराम से इस वीडियो में समझ लीजिए, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको इजी भाषा में समझ में आएगा। और आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूबिक यूनिट सेल भी पढ़ेंगे, जो इसका क्या होता है, 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रिय साथियों, प्रिय स्टूडेंट, आइए आज आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे क्रिस्टल तंत्र। तो क्रिस्टल तंत्र को 7 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है।
यहाँ से आपको पूछ लेता है कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। और उस 7 से फिर क्या किया गया है, 14 हुआ है। उसको बोला जाता है बेरविस लैटिस, ठीक है, बेरविस जालक भी बोला जाता है। तो बेरविस जालक कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको 14 बताना है, और क्रिस्टल तंत्र पूछे अगर आपसे तो कितना बताना है, 7 बताना है। इसी को आज आपको हम यहाँ ट्रिक से याद कराएंगे। ट्रिक क्या है, बिल्कुल आप सिंपल से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल से। ट्रिक इसका क्या है यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए इसका ट्रिक क्या है, C2 हर MCTC, C2 हर MCTC, गौर से ध्यान से समझेंगे इसको। और इसमें तो आप जानते हैं कि बिल्कुल आपको मोबाइल नंबर के जैसे कोई भी नंबर याद हो जाता है, तो बिल्कुल आपको कैसे याद करना है, देखिए 324, ठीक है, 324, 11 और क्या ध्यान रखना है, 21। यानी इसका मतलब क्या होगा, आराम से पहले आप समझेंगे, ठीक है। देखिए C यानी अभी अभी आपको बताएं कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि क्रिस्टल सिस्टम यानी नेम, क्रिस्टल तंत्र का नाम। तो क्रिस्टल तंत्र का नाम यहाँ से आपको एग्जाम में भर भर का क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। 2 या 3 तो यहाँ से पूछ ही लेगा। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप सिंपल से ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इस ट्रिक का फॉलो करना है, आपको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर ये क्या कह रहा है, C कह रहा है। तो C का मतलब हो गया क्या, क्यूबिक। C का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक। एक नंबर पर क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। जो पहला क्या है, घनीय है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनीय बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो इंग्लिश का ही एक आगे वाला ले लिया गया है C, यानी C के मतलब क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद कह रहा है कि T2 कह रहा है। तो T का मतलब क्या हो गया, टेट्रागोनल हो गया। T के मतलब क्या हुआ, टेट्रागोनल। इसको अगर हिंदी में बोले तो द्विसमलंबाक्ष होता है, ठीक है। अब आइए आगे क्या कर रहा है, यहां पर HER है, तो HE को एक साथ लेना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहां पर पहले ये वाला O, T को सिर्फ लिया गया है, टेट्रागोनल, O अभी बाकी है। तो O जो है हम लोग का, O के लिए क्या होता है, ऑर्थोरम्बिक होता है। क्या होता है, ऑर्थोरम्बिक। ऑर्थोरम्बिक यानी अगर इसको हिंदी में हम लोग बोले तो विषम लंबाक्ष होता है। क्या होता है, विषम लंबाक्ष होता है, ठीक है। अब आइए R, देखिए यहां पर क्या है, R है। C2 हर MCTC, 2 बार बोलेंगे आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, इजी से याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, हर HE, तो HE से क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोले तो इसको बोला जाता है क्या, षटकोणीय। षटकोणीय यानी किसका मतलब हुआ, HE का मतलब हेक्सागोनल। अब आइए R आ रहा है इसमें, तो R के मतलब क्या होता है, रोम्बोहेड्रल होता है। क्या होता है, रोम्बोहेड्रल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लाइनिंग हम कर रहे हैं, ये क्या होता है, रोम्बोहेड्रल होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष। या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, त्रिकोणीय। आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। इसको आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर 10 में। अब जो नई का बुक आया है एनसीईआरटी का, या 8 में आपको मिल जाएगा। 8 में भी दिया है और 10 में भी दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करना एक बहुत मुश्किल का काम होता है सीरियल नंबर से, इसीलिए ये ट्रिक बनाया गया है, C2 हर MCTC। अब आइए हम लोग का R तक हो गया, 5 गो हो गया। यहाँ पर देखिए कह रहा है MC, तो हमने क्या किया है, देखिए M की मतलब हो गया मोनो, 80 के मतलब क्या होता है, क्लिनिक, यानी मोनो क्लिनिक, इसीलिए MC लिया गया है। यानी M और यहाँ से हम ले लिए क्या, C, तो ये हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को बोला जाता है एकंताक्ष, हिंदी में क्या बोला जाता है, एकंताक्ष। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, TC। TC का मतलब क्या हुआ, TC का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, तिरंताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आइए इधर हम लोग
ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए अभी अभी आपको जो कोड बताए 324 11 और क्या 21, आपको बिल्कुल सिंपल से देखिए यहां पर 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इस तरह से क्या करना है, सजा देना है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी घनीय को यानी क्यूबिक को क्या 3 प्रकार होते हैं। घनीय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और यही हम लोग को 12th में क्या करना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, कहीं दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया 3, इसको हम लोग को स्पेशल क्या करना है, पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, सरल घनीय, एकक कोष्टिका, आध्य, बीसीसी, एफसीसी, ये सब इसी में आ जाएगा। तो इसका कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए द्विसमलंबाक्ष जो है 2 होता है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है। अब अगर इसको सभी को जोड़ दिया जाए ना, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि बेरविस एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इसको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। कब ईस्वी में किए थे बेरविस ने, यानी ये आपको 1848 में दिए थे। 1848 में उनका नाम क्या था, बेरविस लिखा जाता है इस तरह से, और जालक लिख सकते हैं, जालक। ठीक है, तो बेरविस या बेरविस लैटिस जो है, जालक जो है, ये कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 14 को भी क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। 14 को भी आगे बढ़ाया गया, इसको भी 32 किया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग को बिल्कुल ये सिंपल से ये वाला याद कर लेना है और ये पढ़ना है। ये बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये आपको आगे मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अक्षीय कोण को समझने के लिए बिल्कुल एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक घन बनाएंगे। ठीक है, और इस घन में ही आप समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा मिटा दिए, बाकी इसमें हम समझाएंगे आपको। तो देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर इसी में हम लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, घन बनाना है। क्या करना है, घन बनाना है। ये हो गया हम लोग का क्या, घन हो गया। अब ये घन जो है, यहां से आप एक लाइन इधर पूरा निकाल दीजिए, ये हो गया। और ये लाइन आपको निकाल देना है, और ये वाला लाइन निकाल देना है। ये किस लिए, इसको देखिए एक्स अक्ष बोला जाता है। ठीक है, इसको वाई अक्ष, और इसको बोला जाता है क्या, जेड अक्ष। ये क्या है, घन है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से देखिए, अब यहां से ये केंद्र से लेकर यहां तक का जो लंबाई है, इसको मान लिया जाता है क्या, ए मान लिया जाता है। क्या माना जाता है, ए माना जाता है। ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं क्या, सी। अब चाहे तो इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर ए। तो यानी यहां से कोर की जो लंबाई है, कोर की लंबाई को ए, बी और सी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर गौर से समझेंगे कि जो इसका कोण बनेगा ना, अब देखिए इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसको माना जाता है क्या, अल्फा। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, और एक को क्या मानेंगे, गामा मानेंगे। अल्फा बीटा और क्या हो गया आपका, गामा हो गया। अल्फा बीटा और क्या हो गया, गामा हो गया। कोण के लिए अल्फा बीटा गामा माना जाता है, और कोण की लंबाई के लिए क्या माना जाता है, ए बी सी माना जाता है। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा ना लगे तो कम से कम डिसलाइक भी कीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब इसी के माध्यम से क्या किया गया है, अक्षीय लंबाई यानी एक्सियल लेंथ को बनाया गया है। तो घनीय में क्या होता है कि ये तीनों बराबर होता है। ए बराबर होगा, बी बराबर होगा, सी भी क्या होगा, बराबर होगा आपका। तो देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, याद करने की खास इसको जरूरत नहीं है। बस आपको ये वाला टॉपिक, ये और ये याद कर लेना है बस।
इससे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इसको तो हम लोग को क्यूबिक के लिए तो क्या इसका 3 गो है ना, तो इसको तो पूछेगा। अब हम लोग को विस्तार से आगे वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 है, इसको भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल। हम लोग को क्या पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, घनीय पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको नहीं पढ़ना है सिर्फ, लेकिन जानकारी रखना है कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। उस 7 प्रकार से भी अलग किया गया है, 14 प्रकार को किया गया है, उसको बेरवेस लैटिस बोला जाता है। और 14 प्रकार को भी बांट दिया गया है 32 प्रकार में, लेकिन उसका अभी तक नाम नहीं रखा गया है। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का ही 3 गो समस्थानिक का नाम रखा गया है, और बहुत से क्लोरीन का भी है, ऑक्सीजन का है, उस सभी का क्या किया गया है, नाम नहीं रखा गया है। जैसे पोलोनियम का 27 गो होता है, लेकिन फिर भी उसका अभी तक नाम नहीं रखा गया है। जब रख दिया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको कैसे, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद हम आपको करा दें कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से। ठीक है, हबड़ाना नहीं है। देखिए अब यहां पर देखिए ए बी सी तीनों क्या है, अक्षीय लंबाई इसमें बराबर होता है, लेकिन ये पीछे से आइए, सी वाला क्या होता है, बराबर नहीं होता है, ये 2 को बराबर होता है, इसमें तीनों बराबर नहीं होता है। अब यहां तक जब आपको याद हो गया तो अब आ जाइए नीचे में। नीचे में देखिए 2 गो क्या है, बराबर नहीं है। ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या, सी, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। फिर ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे आइए यहां पर, फिर यही वाला तो कंडीशन बन रहा है ऊपर वाला कि सी क्या है, बराबर नहीं, लेकिन ए और बी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इस तो बराबर है ये नहीं, ये तो एक लाइन में आपको याद हो गया। अब आइए कोण को देखते हैं, यानी 1 से लेकर 3 तक बिल्कुल सभी को ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा सभी का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, सभी का 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होगा। लेकिन चौथा में षष्ठ कोणीय में देखिए अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा जो होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, तीरंदाज में आइए तो तीरंदाज में देखिए अल्फा बीटा और गामा ये कोनों 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आइए 6 नंबर में एकंताज, तो एकंताज में देखिए अल्फा और गामा 90 डिग्री के है, जबकि बीटा 120 डिग्री का भी नहीं है। अब आइए इसमें देखिए अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या है, 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। कुछ यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, देख लीजिए, आ रहा है ना इधर। तो देखिए एग्जाम्पल में आप एनसीईआरटी बुक भी निकालेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इसमें आपका NaCl आ जाता है। ठीक है, NaCl आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, हीरा आ जाएगा आपका, हीरा, कॉपर भी हो जाएगा। ठीक, बहुत सा हो सकता है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए श्वेत टीन हो जाएगा, इसमें श्वेत टीन, लेकिन कभी इससे सवाल पूछता नहीं है। ठीक है, SnO2 हो जाएगा एग्जाम्पल में, TiO2 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल से। कैल्शियम सल्फेट इसी में आ जाता है, किसमें, इसमें कैल्शियम सल्फेट। तो खासकर ये याद करने की कोई आवश्यकता हमको देखने से ज़्यादा नहीं है, अगर याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल बहुत सा होगा। आपको पेज नंबर आपको बताइए दिए, पेज नंबर कितना था, यानी पुराने वाले एनसीईआरटी में जाइएगा तो 8 मिलेगा, और नया इन साल अगर आप खरीदे होंगे तो उसमें आपको पेज नंबर कितना, 10 में दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सारी बातें समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, और ठीक है अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, सबका रिप्लाई भी दिया जाता है। कुछ दिन में रिप्लाई जब नहीं दिया जाएगा तो आप कमेंट करेंगे, अभी रिप्लाई किया जा रहा है प्रतिदिन, इसलिए कमेंट भी ना भूले, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।